क्योंकि अगर हम बात करें ग्रुप सी और डी दोनों की, तो दोनों में अलग अलग लेवल से नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, और साथ साथ मैं यहाँ पर सीरीज एंड पैटर्न की भी बात करता हूँ। सीरीज एंड पैटर्न, इन पर आधारित कुछ प्रश्न हम रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और उपयोगी हैं आपके लिए। तो नंबर सिस्टम के प्रश्न रहेंगे, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के प्रश्न रहेंगे, और सीरीज और पैटर्न के प्रश्न रहेंगे। और मैंने हर प्रश्न में उस परीक्षा का लेवल मेंशन किया है। आप जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं तो आपको लगेगा कि इस परीक्षा से संबंधित यह प्रश्न है, हमें उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन के आज के सेशन की शुरू करिए। और पहला क्वेश्चन अगर देखोगे तो एक पैटर्न का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि एक ग्रुप दिया है 1, 7, 13, 19, और उसके आगे का नंबर आपसे ऑप्शन में देकर के पूछा है। लेवल ग्रुप डी और ड्राइवर का है। जितने लोग कर सकते हैं प्लीज मुझे बता दें इस प्रश्न का हल क्या होना चाहिए। कितने लोग कर सकते हैं प्लीज बताइए। आप अगर जैसे नोटिस करिए तो एक में 6 जुड़ा है तो 7 आया है, 7 में 6 जुड़ा है तो 13 आया है, 13 में 6 जुड़ा है तो 19 आया है, 19 में 6 जुड़ेगा तो कन्फर्म एक 25 आएगा। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? लगातार मुझे और तेजी के साथ कमेंट देकर बताएं कि 25 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि इस प्रश्न का उत्तर 25 होगा। सब में 6-6 का गैप है और 6-6 हम जोड़ते चले जाएं तो नेक्स्ट टर्म इन द पैटर्न विल बी 25। राइट सोल्यूशन यहां पर इस प्रश्न का कितना हो रहा है? 25 हो रहा है। दूसरे प्रश्न पर बढ़िए और दूसरा प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें भी पूछा अगली संख्या क्या होगी। आपके सामने दिया है 2, 2, 4, 12 और 48। ये पैटर्न आपके सामने है। प्लीज सभी लोग ध्यान से देखिए कैसे करना है, क्या करना है। पिछला तो आपने देखा जोड़ पर आधारित था कि मतलब 6-6 सब में जुड़ा हुआ था। इसमें आप क्या सोच पा रहे हैं? मैं जो सोच पा रहा हूं ध्यान से देखिए। 2 इक्के दे, 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 4 तियां 12 और 12 चौके 48। तो 48 कन्फर्म एक पंचे होगा। मतलब लगातार, मतलब एक पहाड़े पड़े गए हैं जो पीछे के टर्म है उनके साथ, और पहाड़ों का सक्सेशन देखने को मिला है। तो गुड़े 5 करिए, 5 अठे 40, 5 चौके 20, 4 24। क्या 240 होगा? हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। 240 राइट सोल्यूशन आप लोग बता सकते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट हल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न 240 उत्तर दे रहा जो किसी ऑप्शन में अवेलेबल है। 240 को आप लोग नोट कर ले। राइट सोल्यूशन आपके इस प्रश्न का 240 है। दूसरा प्रश्न आपका हल हो चुका है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, आपको लेवल सामने दिख रहा है किस परीक्षा के लिए इस प्रश्न की उपयोगिता है, कहां कहां इसको पूछा जा सकता है। 1 दिया है, 9 दिया है, 25 दिया है, 49 दिया है और 81 दिया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। पहली चीज तो मुझे जो नजर आ रहा है कि जितनी भी संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग है। ये है कि नहीं? पूर्ण वर्ग संख्या अर्थात परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एक वर्ग होता है 1 का, 9 वर्ग होता है 3 का, 25 होता है 5 का, 49 होता है 7 का, 81 होता है 9 का। लेकिन यहाँ पर कुछ गैप है। जैसे यहाँ यह 1 का वर्ग है तो यह 3 का वर्ग है, यह 5 का वर्ग है, यह 7 का वर्ग है, यह 9 का वर्ग है। तो अगला, क्योंकि यह विषम संख्याओं के वर्ग की बात की गई है, तो अगला 11 का वर्ग होगा जो कि 121। मतलब सम संख्याओं को छोड़ दिया गया है। यहाँ पर ऑड नंबर लिए गए हैं, उनके वर्ग किए गए हैं। 121 होना चाहिए पहले ऑप्शन। ए ऑप्शन को इस प्रश्न का उत्तर बना लीजिए। करेक्ट हल आपके सामने 121 हो जाएगा। ये सही दिख रहा है, रिस्पांस आपके कमेंट दिख रहे हैं, यही बताते हैं तैयारी को, और इससे आपको मिलता है कॉन्फिडेंस। मैं कंफर्म कर रहा हूं कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, साथ साथ उत्तर देते जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस 100% बूस्ट होगा और अच्छे से आप कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए मेरे सामने है, ये चौथा नंबर देखिए। अब अंगणित के प्रश्न आपको दिखेंगे जो नंबर सिस्टम बेस्ड होते हैं, संख्याओं पर आधारित होते हैं। कहा गया इस प्रश्न में, क्वेश्चन को अगर हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि 2 संख्याओं का योगफल 20 है। 2 संख्याओं का योगफल क्या है? 20 है। पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न, ग्रुप सी और स्टेनोग्राफर में पूछा जा सकता है। उनका गुणनफल 91 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल आपको बताना है। मतलब हम कोई भी 2 संख्या उठा लें, जैसे हमने कहा ए और बी को ले लिया, उनका योगफल इसने कहा कि 20 है, हमने कहा चलो 20 है। उनका गुणनफल 91 है, हमने कहा चलो गुणनफल हमने 91 कर दिया। उनके व्युत्क्रमों का योग अर्थात 1/a + 1/b, इसी का मान हम लोग को पता करना है। कितने लोग बता सकते हैं कि उत्तर मुझे दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है आप लोग का रिस्पांस। तो चलिए मैं फटाफट इसकी वर्किंग को समझा देता हूं आप लोगों को। ए आपको दिया है, ए आपको दिया है, वी नीड टू गेट दिस, इसको फाइंड करना है। अगर हमें इतनी छोटी मोटी मैथमेटिक्स आती है, सबको, आपको भी आती है, हमको भी आती है, बी और ए, तो हो जाएगा b + a डिवाइड बाई ए बी। चाहे आप a + b बोलो, चाहे b + a बोलो, बोथ आर द सेम थिंग। मतलब सो इट इज जस्ट a + b डिवाइड बाई ए बी। आप a + b और b + a में कोई परिवर्तन कभी नहीं पाओगे। a + b का मान आपको दिया है 20 और ab का मान दिया है 91। तो 20/91 इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट हल 20/91। फटाफट आप लोग बता रहे हैं।
दिस इज द करेक्ट आंसर। सो 20/91 चौथे प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। आता जाए तो एक बार हमें भी बताते चले जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। यस सर आ रहा है, कंफर्म है। थोड़ा सा बूस्ट होते जाइएगा और करते जाइएगा, क्योंकि एक लंबा चौड़ा सेशन है, लंबा भी है चौड़ा भी है, तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन की बड़ी आवश्यकता होगी और हमें एक दूसरे को पूरक मान के चलना पड़ेगा, तभी हम लोग इस सेशन को अच्छे से अंजाम दे पाएंगे, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन हम कर पाएंगे। दूसरा, अब हम पहुंच गए 5वें नंबर पर। 5वां देखिए बढ़िया प्रश्न है। कहा गया 7 की पावर 126 है, डिवाइड बाय भैया 48 है। ठीक है, हमसे पूछा कि इसका शेषफल बता दो, किसका मान क्या होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कभी भी अगर हम किसी एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग देते हैं, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं, तो भाग देने के दौरान एक तो भागफल आता है और दूसरा शेषफल आता है। तो कन्फर्म है कि जो शेषफल होता है ना, वो भाजक से छोटा होता है, भाजक से छोटा। और कभी अगर हम किसी बड़ी संख्या से छोटे को भाग देते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिएगा कि वही शेषफल रह जाता है। 48 से अगर हम 7 को भाग करेंगे तो शेषफल 7 ही रहता है। अब हमारे मन में चैलेंज है कि भाई ये 7 एक बार तो है नहीं, 126 बार है। तो डाउट है कि इसको कैसे सेटल किया जाए। देखिए उत्तर हमें लगातार दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ उसको सेटल कैसे करेंगे। हमें पता है कि 48, देखो जैसे कभी भी बेस एंड पावर का क्वेश्चन दिखे जो बेस और पावर के रूप में हो, तो हमें किसी अगर नंबर से भाग करना हो तो बेसिकली हमें बेस को भाग करना होता है। और कितनी बार करना पड़ता है? पावर बार भाग करना पड़ता है। जितनी बार पावर लिखा रहता है उतनी बार भाग करना पड़ता है। अब जैसे इस प्रश्न को सोचो तो यहाँ 7 की पावर 126 से नीचे 48 है, मैं 7 लेकर भी चलूंगा तो मेरे किसी काम का नहीं है। बस ऐसी स्थिति में ध्यान देना चाहिए कि यह जो संख्या बेस हो या तो पावर के पहाड़े में आने वाली संख्या से एक ज्यादा हो या एक कम हो, हमारा काम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो नंबर यहाँ पर भाग देने पर शेषफल आए वो +1 आ जाए या -1 आ जाए, मतलब उसकी कोई भी पावर यहाँ पर बन जाए, ए बन जाए या बन जाए। हम देख रहे हैं कि 48 या 7 है तो 7 49 हो सकता है अगर इंडिसेस का रूल लगा दें। हम यहाँ पर 7 की पावर 2 और इसको 2 से अगर भाग करें, 2 छंगे 12, 2 तिया 6, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसमें किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। भैया आप 7 की पावर 2 और इसको 63, क्योंकि रूल आपको पता होगा कि a की पावर अगर m है और पावर अगर n है तो दैट विल बी a की पावर m इंटू n हो जाता है। इस रूल पर मैं लिख रहा हूँ। अगर यह 49 है और 48 से आप भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। 49 को अगर 48 से भाग करेंगे, एक बड़ा है, शेषफल 1 आएगा। और +1 की पावर 63 हो जाएगा। याद रखिएगा +1 की पावर चाहे जो रहेगा वो +1 ही आएगा, 1 ही आएगा। मतलब +1 की पावर 63 केवल 1 रहेगा और 1/48, अर्थात जब भी किसी छोटी संख्या को बड़ी से भाग करेंगे तो शेषफल वही रह जाएगा। तो रिमाइंडर इस प्रश्न के लिए 1 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। आशा करता हूं लोगों को समझ में आ गया होगा, कंफर्म होगा यह प्रश्न। और आपने सबसे पहले हमें उत्तर दिया भी था, यह बड़ी खुशी की बात है। मैंने 7 को 7 की पावर 2 बनाया इसकी हेल्प से। एक कमजोर हो गया, 63 हो गया, लेकिन इसने इसको 49 बना दिया। अब 48 से जब मैंने भाग दिया तो +1 आया, और +1 की पावर चाहे जितना कर दो 1 ही रहेगा। और 1 क्योंकि 48 से छोटा है तो रिमाइंडर वो खुद बन जाएगा, कहेगा मुझे ही रिमाइंडर रहने दो। बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि आपने देखा कि 5वें प्रश्न का करेक्ट हल बन जा रहा है। बढ़िया प्रश्न आपने हल किया। आशा करता हूं आप लोगों को कंफर्म समझ में आया है। एकदम सही आंसर आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए आ गया है। कहा गया है भाजक जो है भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। कोई एक भाग की प्रक्रिया है जिसमें भाजक भागफल का 12 गुना और शेष का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 है, शेषफल कितना है? 36 है, तो भाज्य क्या है? कभी कोई भाग दीजिए तो उसमें समझिए सब लोग, एक पहले भाज्य होता है, भाज्य अंग्रेजी में डिविडेंड कहते हैं। भाग देना होता है भाजक से, भाजक मतलब डिवीजर होता है। आता है भागफल जिसको कोसेंट कहते हैं, और अंतिम में नीचे हमारे पास बचता है शेषफल। इनके बीच परस्पर संबंध होता है कि जो भाज्य है मतलब डिविडेंड बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, यही प्रोसेस होता है। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है क्या? भाज्य के बराबर। अब जैसे इस प्रश्न में इसने हमको बनाया है भाग, इस तरह से बता दें हम लोग, ये ऐसे देखिए, मान लीजिए हमने इसको n कहा, इसको r कहा। इसने कहा जो भाजक है भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 है तो शेषफल अगर 36 है तो जो भाजक है वह इसका 5 गुना है। इसका गुणे 5 कर दो इसमें, किसमें? 36 पंचे। देखिए यही बोला है ना, भाजक जो है भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है।
अगर शेषफल 36 है तो भाजक क्या हो जाएगा पता है, 5 अंक 30, 5 या 15 3 18 180 हो गया। और क्योंकि यह इसका 12 गुना है, तो इसका 12 गुना है तो डिवाइडेड बाई अगर हम 12 कर दे तो यह 15 हो जाएगा। समझ रहे ना, 15 बराबर में 180 होता है। मेरे को भाज्य पता करना है तो इसी पैटर्न पे आ जाइए। भाजक 180 आ चुका है, भागफल आपका 15 आ चुका है, प्लस रिमाइंडर भैया 36 है, तो इसी को हल कर डालिए, आपका भाज्य आपको कंफर्म हो जाएगा। 15 शून्य शून्य, 15 8 120, कैरी 12, 15 के 15 12 27, 2700 में अगर हम 36 जोड़ दें तो उत्तर हो जाएगा 2736, जो कि आपको कहाँ पे दे रहा बताइए, पहले ही ऑप्शन में दे रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर छठे प्रश्न का 2700 क्या हो गया, 36 हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। मैंने कैसे बताया, हमने कहा भाजक भागफल का 12 गुना था, शेषफल का 5 गुना था। शेषफल यदि 36 था तो भाजक हमारा 36 गुणे 5 हो गया। शेषफल 36 था, जबकि आपको बताया गया था कि जो भागफल का यह 12 गुना है, तो 12 से भाग करो तो 15 भागफल हो जाएगा। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कर दो, आपको जो है कोसेंट पता चल जाएगा, सॉरी कोसेंट नहीं, डिविडेंड पता चल जाएगा, भाज्य पता चल जाएगा। तो भाज्य हमारे इस प्रश्न का 2736 आ गया है। आप लोग उतार सकते हैं। किसी तरह की कोई समस्या छठे प्रश्न में मुझे नहीं लगता कि आपको होनी चाहिए। आपके प्रश्न का हल आपको पहले ऑप्शन में दिया गया है। एक प्रश्न पूछा गया है बाइनरी का। बाइनरी का प्रश्न पूछा जा सकता है ग्रुप सी और स्टेनोग्राफर लेवल में। जैसे हम लोग जो संख्याओं का उपयोग करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम का करते हैं, मतलब हमारा बेस 10 होता है। हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं नंबर, जैसे मान लो आप लिखते हैं 5 4 2 3, आप इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, कहते हैं सर ये 10 की पावर 0 पर है, 10 की पावर 1 पर है, 10 की पावर 2 पर है, 10 की पावर 3 पर है। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं। हम अगर प्रेजेंट करना चाहें तो इसको 5 गुणे 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस 4 गुणे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 की पावर 1, मतलब ऐसे प्रॉपरली हम 10 के आधार पर हम संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि हमारी संख्या प्रणाली 10 को अपना आधार मानती है। जब हम एक ऐसी नंबर सिस्टम जिसमें 0 1 का ही उपयोग होता है और बेस उसका 2 होता है, तो उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। और उस बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों का हल कैसे करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिया है 1 1 1 1, बेस देखो कितना है 2, 1 0 0 1, बेस कितना दिया है 2, -1 0 1 0, बेस कितना दिया है 2। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मुझे इसको हल करना है प्रॉपर तो मैं कैसे हल करूंगा, समझते जाइएगा। जब देखो जहां जहां 1 रहेगा वहां वहां काउंटिंग रहे। जैसे प्लेसेस की बात करो, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, मतलब यह 2 पर चलता है। जैसे इसमें 10 पर चलता है, ऐसे इसमें 2 पर चलता है। अब सुनो, जैसे सब में अगर 1 है तो सब काउंटिंग होंगे, तो 2 की पावर 3 मतलब 8, और यह 4, यह 2 प्लस 1, 8 4 12, 2 14, 1 15, मतलब यह 15 हो जाएगा पहला वाला। इसकी बात करिए, 2 की पावर 3 रहेगा, 2 की पावर 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि बाकी 2 की पावर 1 2 की पावर 2 खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, 8 1 कितना हो जाएगा 9, माइनस इसको देखो 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 1 है, तो 8 और 1 कितना हो जाए, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो 15 में से 10 निकलेगा, 5 9 14, इसका मान कितना आ रहा है भाई 14। अब यहां पर हम लोग को ऑप्शन में मैच कराना है कौन 14 के बराबर है, कौन 14 के बराबर, ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, छोड़ दो इसको। तो भाई आप समझ रहे हैं, यह 2 की पावर कितना है, इसको देखो 2 की पावर यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 3 है, भाई 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये हो नहीं सकता है। इसको देखिए 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, तो 8 4 12, 12 2 14, मतलब सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। 1 1 1 0, मतलब 0 छोड़ दीजिए, 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 3 होगा, यह 8 होगा, यह 4 होगा और यह आपका 2 होगा, तो 8 4 12 2 14, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप समझने की कोशिश करिए। देखिए हम प्लेसेस के हिसाब से चलते, जैसे अगर कभी भी बाइनरी में, ध्यान दीजिएगा, कभी भी बाइनरी की अगर बात किया जाए तो बाइनरी हमेशा 0 1 का उपयोग करता है। प्रेजेंटेशन की बात करो, जैसे अगर मान लो हमने कोई नंबर लिखा है 1 1 0 1, तो आप इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेस इसका क्या है 2 है, आप इसको बेस 10 पे लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे सुनिएगा। जैसे इसमें हम लोग प्रॉपरली करते हैं, ऐसे इसमें 2 की पावर 0, जैसे हम कहते हैं 10 की पावर 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस प्रकार से करते हैं, ऐसे इसमें भी बनता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब सुनिए, इसको नहीं लेंगे क्योंकि जहां जहां 0 रहेगा वो काउंटिंग में ही नहीं आएगा, तो यह हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 4, और ये नहीं आएगा तो यह हो जाएगा 1, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होगा 8 4 12 1 13, मतलब जो हमारे पास बाइनरी में 1 1 0 1 है
वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में 13 हो जाएगा। इसी तरह से हमने वहां पर भी किया, जैसे मान लीजिए मेरे पास था 1 1 1 1। अब सोचो यहाँ पर सब काउंटेड है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब यह 8 हुआ, यह 4 हुआ, यह 2 हुआ, यह 1 हुआ। 8 4 12, 2 14, 1 15, ये 15 हुआ। इस तरह से हम लोग यहाँ पर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं और डेसिमल को बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे तो आप जरूर कर लेंगे। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन प्रश्न पूछा जा सकता है, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8वां नंबर हमारे सामने आ चुका है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर। क्या बोला है इस प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा, मन लगा के समझ करके करने की कोशिश भी करिएगा। प्रश्न में हमसे बोला है कि एक संख्या आपको दी गई है, 38,808 है। 38,800 कितना है? 8 है। इसने कहा कि इस संख्या के भाजकों, भाजकों मतलब फैक्टर की संख्या, मतलब वह मान जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, विभाजकों एक और खुद इस संख्या को छोड़कर कितनी है। अगर हम विभाजकों में एक को हटा दें और उस संख्या को हटा दें तो वह कुल कितना है। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे कहता कि एक संख्या है 12, 12 के कुल फैक्टर बताओ, तो 12 के फैक्टर कैसे निकलते? 1 12 बार कर सकता है, 2 6 बार कर सकता है, 3 जो है 4 बार कर सकता है। ठीक है, ऐसे लिखते जाइए। जैसे हम आपसे 12 का फैक्टर अगर पूछते तो 12 लिखते, आप कहते सर 1 12 बार जाता है, 2 6 बार जाता है, 3 4 बार जाता है। इस तरह से यह इसके फैक्टर अर्थात भाजक हो गए, यह इसके क्या हो गए? भाजक हो गए। इसमें इसने कहा कि अगर सर आप एक को छोड़ दो और उस संख्या को छोड़ दो, पहले टोटल कितने थे? 3 3 6 थे, टोटल 6 थे। अगर हमको एक को छोड़ देना है और उस संख्या को छोड़ देना है तो भाजकों की संख्या 2 घट करके क्या हो जाएगी? 4। याद रखिए, किसी भी संख्या के लिए वह संख्या स्वयं तथा एक उसके भाजक जरूर होते हैं, मतलब उसके फैक्टर जरूर होते हैं। अब हमारे पास एक बड़ा सा नंबर दिया। अब इस तरह के जैसे अगर कभी किसी क्वेश्चन की बात आए, जब हमको पहली चीज तो टोटल फैक्टर फाइंड करना हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मुझे टोटल फैक्टर बता दो। टोटल फैक्टर में से हमें एक घटाना है और वह संख्या स्वयं, मतलब 2 अंक निकाल देने हैं। तो टोटल फैक्टर कभी किसी प्रश्न का पूछा जा सकता है। इस प्रश्न की जगह पर हमसे यह भी पूछा जा सकता था कि 38,808 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। आप इसको कैसे करते? इसके लिए भैया आपको फैक्टराइज करना पड़ता है। इसको फैक्टराइज देखिए, 2 से कट रहा है, 2 1 के 2, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अभी भी 2 से कटेगा, 2 9 18। ध्यान से देखते जाइएगा, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। 2 7 14, 0 2 2 4। अभी भी 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 1 के 2। अब 2 से ना जाके 7 से जाएगा, 7 6 42, 6 7 9 63, 7 9 63, कितना हो जाएगा? 7 3 21। देखिए 7 6 42, 6 और 5, 7 9 63, 65 में जाएगा, 7 3 21। अभी भी यह जाएगा कितने से बताएं? 7 से ही। 7 9 63, 7 9 63। अब जाएगा 9 से 11 बार और अब जाएगा 11 से 1 बार। मतलब अगर हम इस संख्या की बात करें तो इसके कुल गुणनखंड जो बनकर आते हैं, उनको अगर मुझे किसी संख्या का वैसे पता करना हो तो पहली चीज उसको अभाज्य के रूप में फैक्टराइजेशन के बिहाफ पर रखिए। मैंने देखा 2 की पावर कितनी थी? 1 2 3 थी, 3 लिखा। 7 की पावर कितनी थी? 7 की पावर 2 थी। ठीक है, 9 की पावर 1 थी और 11 की पावर 1 थी। कभी भी किसी संख्या के टोटल फैक्टर आपको फाइंड करने हैं तो जो अभाज्य संख्याओं के ऊपर पावर है, एक एक बढ़ा दीजिए। 3 को 4 बना दे, 2 को 3 बना दे, 1 को 2 बना दे, 1 को 2 बना दे। 4 3 12 दूना 24 दूना 48, तो कुल फैक्टर आ जाएंगे। 48 क्या होंगे? टोटल फैक्टर होंगे। बट मुझे इसमें से कहा गया है मुझे 1 को हटाना है और संख्या खुद को हटाना है, मतलब इन 2 को हटा देना है। इसमें से किसको किसको हटा देना भाई? हम 2 नंबर इसमें हटा देंगे, क्योंकि यह खुद से भी कट जाती और 1 से तो पक्का कटती। इन 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पर 46, अर्थात इसका उत्तर कितना आना चाहिए बताइए? 46 आना चाहिए। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। यस, पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। यहां पर प्रोसेस क्या है, कभी किसी संख्या के अगर कुल फैक्टर पता करने हो, कभी किसी संख्या के कुल फैक्टर पता करने हो, हाँ सही है कि नहीं बताएं? कभी किसी संख्या के कुल फैक्टर पता करने तो पहले उसको फैक्टराइज करिए। मैंने देखा 2 3 बार हो रहा है, 7 2 बार हो रहा है, 9 1 बार हो रहा है, 11 1 बार हो रहा है। 9 को 3 पावर 2, 9 को 3 पावर 2। हाँ ये बात सही है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस बात को लेकर के, हम इसको 3 से कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप जैसे लिखे हैं 9
और 11, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। सही बात है। इसका उत्तर जो है, देखो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं, यह खुद 3 गुणे 3 है, यह खुद 3 गुणे 3, इस हिसाब से चलते तो उत्तर आपको इतना आता। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, 4 3 12, 12 दूना 24, 3 72 हो जाएगा, और 72 में से 2 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। ऑप्शन गलत लिखाया गया है, 70 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। कितना होगा, 70 होगा। एकदम सही बात है, 9 प्राइम नहीं है, बिल्कुल सही बात। देखिए कंफ्यूजन यहाँ से दूर होता है ऐसे प्रश्नों को लेकर के। हमने देखा कि 9 लिखा था, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 9 को आप 3 की पावर 2 लिखिए। अब हमने कहा कि जब हम संख्या जो दी जाए उसको पहले प्राइम फैक्टराइज करिए, मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो पावर्स हो, पावर को एक एक बढ़ा दीजिए और आपस में गुणा कर दीजिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल फैक्टर पता चलेंगे। अब क्योंकि टोटल फैक्टर 72 आ रहे हैं, लेकिन उसमें से मुझे स्वयं को और उस संख्या को हटाना है, स्वयं को और उस संख्या को हटाना है, तो राइट सोल्यूशन हमारे पास 2 हट करके क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल यह ग्रुप सी और डी दोनों के लिए पर्याप्त रहेगा। जो प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं उसके लेवल से लेकर एवरीथिंग, तो आपको ध्यान से हर प्रश्न को पढ़ना है, हर प्रश्न आपके लिए उपयोगी है। और एक बार कंफर्म करके मुझे बता दो यह प्रश्न कितने लोग समझ पाए हैं, एक बार बता दीजिए। मैं अगले प्रश्न पर फिलहाल बढ़ जाता हूं, तब तक आप मुझे बता दें। अब देखिए जैसे यह प्रश्न पूछा गया, देखिए पूछा लिखा भी है ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल का है, यह भी एक पैटर्न का प्रश्न है। पैटर्न के प्रश्नों को आप लोग ऐसे देखिए तो आपकी परीक्षा में 100% ये मान के चलिएगा कि पैटर्न से पूछा जाएगा एक प्रश्न निश्चित तौर पर। तो ऐसा प्रश्न अगर आपको दिख जाए, अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या 3 है, 10 है, 29 है, 66 है। अब मुझे थोड़ा सा इसको देख करके डाउट लग रहा है कि इसमें अगली संख्या क्या हो सकती है। कुछ समझ में आ रहा है, 3 7 आसपास की चीजें नजर नहीं आ रही हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या वर्ग के आसपास कोई है, मतलब जैसे अगर जोड़ घटाओ में चीजें सेट ना दिखा करे ना, तो वर्ग और घन देखा करिए, मल्टीपल देखा करिए। वर्ग में भी कोई खास चीजें नजर नहीं आ रही, जैसे 3 का वर्ग तो चलो समझ में आ रहा है, 5 का वर्ग भी ठीक है, 64, हाँ, लेकिन कम ज्यादा में स्थिति नहीं। मुझे जो लग रहा है इसमें 1 का क्यूब प्लस 2 है। अगर आप सोचो 1 का क्यूब प्लस 2 है ना, 2 का क्यूब प्लस 2 है, ये हो गया सेट। देखिए 8 2 10, 3 का क्यूब प्लस 2 है, कंफर्म है कि नहीं, 3 3 9 27 2 29, 4 का क्यूब प्लस 2 है, 64 2 66, तो 5 का क्यूब प्लस 2 होगा, 125 में 2 जोड़ दे 127 होगा। राइट सोल्यूशन आपका देखो 127 हो जाएगा। जो नंबर दिया गया है उसके क्यूब में, मतलब अगर देखो वह अपने नेचुरल नंबर की बात करो, उनके क्यूब में 2 जोड़ने से प्राप्त हुए हैं। जैसे 3 है तो 3 कैसे प्राप्त हुआ है, 1 का क्यूब प्लस 2 करके, ठीक है। 10 कैसे प्राप्त हुआ है, 2 का क्यूब प्लस 2 करके। 29 कैसे प्राप्त हुआ है, 3 का क्यूब प्लस 2 करके। इसी प्रकार से 66 4 का क्यूब प्लस 2 करके। और फाइनली हमको जो अगला टर्म देखना है, 4 के बाद 5 आता है, 5 मतलब 5 का क्यूब 125 होता है, 2 जोड़ देंगे तो सही उत्तर आपका 127 हो जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में आपको 9वें नंबर के लिए दिया गया है। तो 9 नंबर आपका डन हो चुका है। इस प्रश्न का हल भी आपके सामने है। अब आ जाओ एक बढ़िया सा प्रश्न लेने के लिए। कितने लोग तैयार है इस प्रश्न को पढ़ने के लिए, एक बार सब लोग बता दें। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे सब चीजें तुरंत का तुरंत यहीं पर सेट हो जाएगा। एक फार्मूला आप दिमाग में रख लीजिए, फिर इस प्रश्न को हल करिए, ठीक है। फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। कितना बढ़िया सा एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन के बिहाफ पर इस प्रश्न को बनाया गया है, जो प्रश्न आपके सामने है। और ग्रुप सी के लेवल में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, स्टेनोग्राफर के लेवल में। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। देखने में खूब बड़ा लगता है, लोग इसको छोड़कर आगे बढ़ने वाले की स्थिति में होते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखो तो आराम से करके चले आओगे। ए क्यूब है, देखिए ए क्यूब है, बी क्यूब है, सी क्यूब है। अगर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है तो निश्चित तौर पर आप देख लो तो 3abc होगा, करके चाहे देख सकते हैं। आप इन तीनों को गुणा करो, 7 8 56, 2 अंक पे दशमलव, और 56 को 12 से गुणा करो और 3 से फिर गुणा कर दो, 2.016 आएगा। 100% यही हो जाएगा। मतलब अगर इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, अर्थात क्या लिख सकते हैं बताइए। अगर क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के रूप में लिखा गया है, तो नीचे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, हाँ, मतलब इन तीनों का जोड़। दूसरे ब्रैकेट में होगा
ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आपको देखो यहां दिखेगा भी नीचे, क्या दिखेगा बताइए। यहां पर हम लोग को देखो ए वर्ग दिख रहा है, बी वर्ग दिख रहा है, सी वर्ग दिख रहा है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दिख रहा है। तो भैया ए वाला पद खत्म हो जाएगा। साथ साथ एक पद इसमें लिखा हुआ है नीचे 1.35, मतलब आपको तीनों पदों को जोड़ना है। 1.2, 0.8 और 0.7 डिवाइड बाई 1.35। चलो आओ जोड़ के देखते हैं भाई कितना हो जाता है। जोड़िए 12 8 20, 2.7 हो गया। 1.35 है, दशमलव के लिए एक शून्य बढ़ा दें, दशमलव हटा दें, 2 बार जा रहा है। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का 2 हो जाएगा। 2 आ रहा है इस प्रश्न का हल। कितने लोग का आया है मुझे बता दें। कुछ लोग 1/2 बता रहे हैं, मैं आपको 2 बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है। नीचे देखो a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है। यह तो पूरा इससे खत्म होकर के ऊपर a प्लस बी प्लस सी बचेगा। नीचे 1.3735 दिया हुआ है, 1.35 दिया है। अगर ऊपर मेरे पास 2.7 है, नीचे 1.35 है, आप डिवाइड करके देख लीजिए, यू गेट द राइट सोल्यूशन 2। आपको 2 सही उत्तर मिल जाएगा इस प्रश्न का। 2 आ रहा है। अभी समझ में आई बात कि नहीं। प्रश्न अच्छा था, स्तरीय था। जितने लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न का उपयोग एग्जाम में कर पाएंगे, ऐसे पैटर्न का उपयोग कर पाएंगे। 100% इस तरह के प्रश्न आप परीक्षा में देखेंगे